brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये गाना 1967 में आई फिल्म उपकार का है। इस गीत के जरिए संदेश दिया गया था कि भारत की धरती बहुत उपजाऊ है। ये गीत फिल्म के निर्देशक मनोज कुमार ने लिखा था। ये गीत तब आया था जब खेती लोगों की इनकम का सबसे बड़ा जरिया थी, लेकिन अब उद्योग और सर्विस सेक्टर जैसे कई क्षेत्रों के विकास से लोगों की कमाई बढ़ी है। खबर आई है कि देश में करोड़पतियों की संख्या में जोरदार उछाल आया है। इसलिए अगर आज के दौर में मनोज कुमार ये गीत लिखते तो शायद उस गीत के बोल कुछ ऐसे होते कि मेरे देश की धरती उगले करोड़पति। खैर, ये तो लाइटर मूड की बातें हैं, लेकिन अब हम देश में तेजी से बढ़ रहे करोड़पतियों से जुड़ी खबर को विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई वाले भारतीयों की संख्या में 63% का जोरदार इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान सालाना 10 करोड़ से ज्यादा कमाई वालों की संख्या 20,034 बढ़ गई है। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल की इस रिसर्च रिपोर्ट में साल 2019 से साल 2024 यानी बीते 5 सालों के आंकड़े जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले लोगों की कुल तादाद 31,800 पर है। इसका मतलब है कि हर साल 4,000 लोग ऐसे बढ़ रहे हैं जिनकी कमाई 10 करोड़ या उससे ऊपर है। इन 5 सालों में 10 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वालों की कुल संपत्ति में 121% का इजाफा हुआ है और इनकी कुल संपत्ति 38 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के अनुसार देश में 5 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों की संख्या भी 5 साल के भीतर 1.5 गुना हो चुकी है और 5 करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों की तादाद 58,000 के पार निकल गई है। रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2019 से 2024 के बीच में देश में लोगों की कमाई काफी तेजी से बढ़ी है। ये इसलिए भी काफी मायने रखता है क्योंकि इसी दौरान कोरोना महामारी ने भारत सहित पूरी दुनिया को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले भारतीयों की संख्या में 25% का उछाल आया है और करीबन 10 लाख ऐसे लोग हैं जो 50 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाई करने वालों के ब्रैकेट में आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाई करने वालों की संख्या में वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर 2023-24 के बीच साल दर साल 121% का उछाल आया है और ऐसे लोगों की कुल संपत्ति 38 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंची है। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना कमाई करने वालों की संख्या साल दर साल 106% बढ़ी है और इस कैटेगरी में आने वालों की कुल संपत्ति 40 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 50 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाई वालों की संख्या में 64% का उछाल आया है और 5 सालों में इनकी संपत्ति 49 लाख करोड़ रुपए हो गई है। रिपोर्ट कहती है कि देश के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNI की कमाई 2028 तक सालाना करीबन 14% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इतनी कमाई बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया लोगों का नौकरी के बजाय स्टार्टअप्स की ओर बढ़ना है। हुरून इंडिया की ताज़ा रिच लिस्ट के मुताबिक भारतीय अमीरों की पूरी संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो ये भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का आधा है। भारतीय अमीरों की कुल संपत्ति बढ़कर 159 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंची है, जो सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड की टोटल GDP से भी ज्यादा है। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट भी बताती है कि भारत में अत्यधिक अमीर व्यक्तियों की संख्या 2023 में सालाना आधार पर 6% बढ़कर 13,263 हो गई है। भारत में इनकम टैक्स रिटर्न के ट्रेंड से भी पता चलता है कि देश में लोगों की इनकम बहुत तेजी से बढ़ी है। 2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेटा के मुताबिक देश में ITR फाइल करने वालों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई वाले टैक्स पेयर्स की संख्या 2,69,000 रही है। यह आंकड़ा 2018-19 के 1,80,000 के मुकाबले करीबन 50% ज्यादा है। 2021-22 में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई वालों की संख्या 1,93,000 थी। वहीं बीते 4 सालों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों की संख्या में 50% का उछाल आया है। अगर बात करें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले टैक्स पेयर्स की संख्या की तो 2019-20 के मुकाबले इनकी संख्या में 41.5% का इजाफा देखा गया है। इन सभी बातों से पता चलता है कि देश में अमीरों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अक्सर इस बात को लेकर भी बहस चलती रहती है कि देश में अमीरी और गरीबों के बीच की खाई भी बढ़ रही है। कुछ महीने पहले जारी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1% आबादी के पास देश की 40% संपत्ति है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश की सबसे अमीर 1% आबादी की देश की कुल इनकम में हिस्सेदारी बढ़कर 22.6% हो गई है। ये रिपोर्ट फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ विश्व
असमानता लैब के लुकास चांसल और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय और विश्व असमानता लैब के नितिन कुमार भारती द्वारा लिखी गई है। इससे पता चलता है कि देश में अमीरी और गरीबी की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ महीने पहले नीति आयोग ने कहा था कि भारत में गरीबी अब 5% से नीचे आ गई है, लेकिन समय समय पर इस बात को लेकर भी विवाद होता रहा है कि फिर सरकार देश की 2/3 आबादी को मुफ्त अनाज क्यों दे रही है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में शुद्ध घरेलू बचत 47 सालों के निचले स्तर पर है। वित्तीय वर्ष 2023 में बचत घटकर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 5.3% रह गई, जो साल 2022 में 7.3% थी। अब रुख करते हैं एक दूसरी खबर का। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भले ही अनिल अंबानी को शेयर मार्केट में कामकाज करने से 5 सालों के लिए बैन कर दिया हो, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड रिलायंस पावर अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई है। 17 सितंबर 2024 की देर शाम रिलायंस पावर ने स्टॉक एक्सचेंज के पास रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी है। रिलायंस पावर ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के गारंटर के तौर पर 3872 करोड़ रुपए के बकाये कर्ज का भुगतान कर दिया है। इसी तरह बाजार में अनिल अंबानी की दूसरी लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 3831 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है और अब कंपनी पर केवल 475 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इस खबर के बाद 18 सितंबर को रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में अपर सर्किट लग गया और स्टॉक 20% बढ़ने के बाद 282.75 के लेवल पर बंद हुए। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको कैसी लगी जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।